खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। रहे वैराग्य सा सबकी जब बेलें उगाई। ও বোধহয় গান বাজিয়েছো। जीवन तपोवन बाहों मिला है आपसा। प्यारे এটা অনেকটা বেশি নিচে হয়ে গেছে। हमारा आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। গানটা কোথা থেকে বাজছে? ওরা বাজাচ্ছে না। पलते हैं पाए प्यार ডিস্টার্ব হচ্ছে কেন? का। গানটা এরকম হচ্ছে কেন? কাটা কাটা হচ্ছে। কিন্তু মোবাইল বন্ধ করতে হবে তো। হ্যাঁ? মোবাইল তো বন্ধ করতে হবে, নাহলে কেউ ফোন বাজিয়ে দেবে। ও বন্ধ করা যাবে না? তাহলে ফোন বন্ধ করো, ফোন চালাও দিতে কেউ। এগুলো করবেন না, আপনি একটা ফোন লাগান দেখি। আগে টেস্ট করলে আমার सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। বন্ধ করে এটাকে পুরো ওটা বন্ধ করো, ওটা বন্ধ করো, এটাকে পুরো বন্ধ করো। টানলে ওর এসে যাবে। ইলেকট্রন মোডে নিয়ে যা। ओम शांति गुड না হবে मॉर्निंग না, সেটিং এ ওটা যেতে হবে মোট কথা। আচ্ছা সেটিং এ গিয়ে ইলেকট্রন মোডে যেতে হবে। 35 হয়ে গেল যে। এখন চলছে। ওই যে ভাই ওম শান্তি করছে তো। ओम शांति ওই दीदी যে, जी করো ভাই। ओम शांति दीदी जी ওম शांति। ओम शांति आवाज आती है सौरभ भाई जी। ये एयरप्लेन मोड में दे के फिर चालू करे, नहीं तो कोई फोन करे तो ओ अच्छा अच्छा एयरप्लेन में मोड में दे दूं कि ऐसे ही चालू करो? ऐसी ठीक है दीदी कोई दिक्कत नहीं परफेक्ट नहीं आप जैसा ओम शांति। ओम शांति दीदी आवाज आती है आपको आवाज आती है दीदी हाँ अच्छा मैं पूछ रही थी जी कि दीदी अगर कोई बीच में फोन कर दे तो क्या करूं? ओ अच्छा अच्छा ठीक है दीदी हाँ वो भी कर सकते हैं अच्छा ना। मोड में भी कर सकते हैं जी कोई अगर बीच में कॉल करे तो इसमें हाँ। एरोप्लेन मोड में दे दूं? जी जी जरूर जरूर दीदी हाँ ओ ठीक है या एरोप्लेन मोड में भी डाल ठीक है। ओम शांति। जी
ओम पहले शांति। एक गीत बजोगे कि सूत्र? हाँ जी हाँ जी, हाँ गीत बजाते हैं जी। कीबोर्ड से बोला अच्छा। जी ये गीत बजाते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। हाँ, चुप कर बोलता है तो भाई। अच्छा ठीक है। हाँ एक ओम गीत शांति। एक ओम गीत शांति। बजाते हैं जी जी। हाँ, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी, ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। हमारा परम ओम सौभाग्य शांति। हमारा परम सौभाग्य है कि आज स्पेशली वेस्ट बंगाल से आदरणीय अल्पना दीदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अल्पना दीदी जी 1983 से बाबा के साथ है और 85 से सरेंडर्ड लाइफ, समर्पित जीवन जी रहे हैं। अल्पना दीदी अभी विशेष वेस्ट बंगाल में तमलुक सब जोन है, वहाँ पे दीदी को बाबा ने इंचार्ज के रूप में बनाया है। तमलुक में 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वेस्ट बंगाल के। हमारा ये परम सौभाग्य रहा कि हमारा जो ईश्वरीय बचपन है वो दीदी जी की पालना में बीता। उस समय हम खड़गपुर में रहते थे और दीदी वहाँ पे काफ़ी समय रहते थे। ऐसे तो बहुत ट्रैवल करते थे क्योंकि सेवाओं के लिए, पर वहाँ पे हमें बहुत दीदी से पालना मिली और हमने देखा कि जैसे एक योगी जीवन कहते हैं
वो एकदम दीदी जी के आचरण से, उनके वाइब्रेशन से दिखाई देता है। हमेशा ही बहुत ही निर्माण, बहुत ही जैसे एक मदरली सबको आगे बढ़ाने की भावना दीदी में रहती है। साथ में सेवा के प्रति उमंग उत्साह भी रहता है। और दीदी की विशेष, जैसे हम दादी जी को आजकल बहुत याद करते हैं, ऐसे दीदी जी की नेचर बहुत जैसे दादी जी से सिमिलर है। तो आज विशेष दीदी जी ने, उनका काफ़ी बिजी स्केड्यूल है पर हमारे लिए समय निकाला। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा अपना के स्वागत जाना है। ओम शांति। फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। वेलकम बोले, सभी दीदी को बोले वेलकम। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। वेलकम वेलकम। ओम शांति। वेलकम दीदी। ओम शांति। वेलकम। ओम शांति दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियानापोलिस में, और बहुत खुशी लगी आप आए। तो लगता है बाहर आई बहुत, सौरभ भाई ने बहुत आपसे ताना पाई, बहुत आपकी तारीफ भी करते हैं हमेशा से ही। तो आज हमारा सौभाग्य कि आपको सुनने का और देखने का अवसर मिला है। मेरी आवाज आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रहा है? हाँ, मेरा आवाज आप सभी को ठीक से सुनाई दे रहा है? जी दीदी। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या अभी मुरली चालू करो? जी जी दीदी। ओम शांति, मुरली चालू करो क्या? जी दीदी। या ओम शांति। आज का मुरली 4-9-20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। प्रश्न, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हम लोग पॉजिटिव लेंगे कि दुनिया बदल जाए, भले बदल जाए, लेकिन हम बाबा को नहीं भूलेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बात ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यह को प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। ठीक ना? हम बच्चों ने प्रतिज्ञा की है ना कि हम भारत को पवित्र दुनिया, पावन दुनिया बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, माना पार्टिकुलर भारत और जनरल में सारा विश्व को हम पावन बनाएंगे। सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्याल हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाबा कहते हैं, ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। देखो, बाबा ने दो बात कहा। एक तो बाबा ने कहा जब तुम फूल बन जाओगे, और बाबा ने कहा समय भी आएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। भगवान भी निराकार को कहा जाता है। भगवान माना
बगीचे का मालिक, गार्डन का जो मालिक है, तो भगवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है। मतलब बाबा तो मालिक है और हम बच्चे जो हम सेवा पे हैं तो हम सब माली है। तो बाबा निराकार है, बाबा परमात्मा, और हम आत्मा, तो हम आत्माएं भी निराकार है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, न कि शरीर। भगवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना, बाबा का तो शरीर नहीं है, तो बाबा तो शरीर द्वारा समझाएंगे ना। शरीर के साथ ही उनको माली भगवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, भगवान का बगीचा है। वहां पे हम बच्चे फूल है और बाबा ने उस बगीचा का मालिक है, बाबा ने बनाया, तो बाबा वो फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहां यहाँ वो देवताएं रहते थे। जब बगीचा था, गार्डन था, तो हम वहां पे सभी देवी देवताएं थे। वहां कोई धूप नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो धूप है। देखो, जंगल में तो जानवर रहते हैं, लेकिन आज दुनिया में इंसान इतना धूप देने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इस कांटों के जंगल में तो धूप है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है। फट से कोई फूल नहीं बनते, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा बोले अब फट से कोई तैयार हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। अजामिल है, अजामिल के कहानी तो शायद आप सभी ने सुना होगा। अजामिल एक ब्राह्मण आत्मा था, तो लेकिन वो बहुत भिखारी था। तो उनके बहुत बच्चे थे, तो लेकिन उनके मन में जब आया कि अभी मुझे परिवर्तन होना है, पावन बनना है, तो उनको किसी ने बुद्धि दिया कि आपका जो लास्ट बच्चा है उसका नाम नारायण रखो। तो दिन रात उसको ही बुलाता था, नारायण नारायण। वास्तव में देखो, ये हमारा ब्रह्मा बाबा से लिंक है। ब्रह्मा बाबा का बेटा का नाम नारायण था, और ब्रह्मा बाबा जो इतना पावन था, अंत में जब वो पतित बन गया तो बाबा उनके जीवन में आया, वो देखो पूरा बदल गया। तो लेकिन इतना पतित तो ब्रह्मा बाबा नहीं था, लेकिन कहने के लिए कहा जाता है अजामिल जैसे पापी भी भगवान के ज्ञान सुनने से वो परिवर्तन हो गए, पूरा बदल गए। ऐसी प्रार्थना करते हैं, अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा है। बाबा जो बार बार कहते हैं कि देखो, पाप शरीर पुण्य शरीर, ऐसे नहीं कहा जाता है। पाप आत्मा पुण्य आत्मा, क्योंकि आत्मा शरीर के द्वारा पाप पुण्य करते हैं। कोई समय पुण्य आत्मा थे, अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र है, माने देवी देवताओं के सिर्फ मूर्ति है, चित्र है, लेकिन वो तो आज है नहीं। राजधानी के हेड्स के चित्र हैं। ये देखो, समझने की बात है। बाबा ने कहा राजधानी के हेड्स, ऐसे तो कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं, लेकिन सभी का पूजा नहीं होता है। मुख्य जो देवी देवताएं हैं उन आत्माओं को पूजा होता है। इसलिए बाबा ने कहा राजधानी के हेड्स के चित्र हैं, और उनको ऐसे बनाने वाला निराकार है शिव। चित्र है और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं। कहते भी हैं कि आत्मा स्टार मिशल है, तो जरूर बाप भी ऐसा होगा ना। परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है।
इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था। इनके लिए कहां भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते। लक्ष्मी नारायण के लिए कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते, ग्लानि की बात नहीं लिखते। बाकी कृष्ण को कब द्वापर में कब कहां ले जाते। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। नहीं, हम बच्चों को कोई भी पूछे कि आपका लक्ष्य क्या है, एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम तो ऐसे ही कहेंगे ना कि लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाएंगे, ये है हमारा एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मुझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते। जो बाप द्वारा समझते हैं वह समझाने लायक भी बनते हैं। जो बच्चे बाप से समझ जाते हैं तो फिर दूसरों को भी समझाने लायक बन जाते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते, दैवी गुण धारण कर नहीं सकते, भल कितना भी समझाओ। परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं अपने ही तन मन धन से। हम बच्चे अभी जानते हैं बाबा की श्रीमत प्रमाण, बाबा के डायरेक्शन प्रमाण हम भारत की रूहानी सर्विस करते हैं अपने ही तन मन धन से। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो। लोग पूछते हैं हम बच्चों को कि भारत की तुम क्या सेवा करते हो, तो हम उनको जवाब देंगे कि हम अपने ही तन मन धन से ये भारत को हम स्वर्ग बनाते हैं। तुम जानते हो हम भारत की बहुत बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं, सतयुग है गार्डन, यह है कांटों का जंगल। यह तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए जिससे सभी को आकर्षण हो, बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं। देखो बिरला आदि जो भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, चित्र रखते हैं, तो बाबा कहते हैं कितना खूबसूरत चित्र बनाते हैं। कहाँ गोरा कहाँ सावड़ा चित्र बनाते हैं, उनका क्या राज है यह वो भी समझते नहीं। तो हम बच्चों को समझाना पड़ेगा कि इसको श्री कृष्ण को गोरा, श्री कृष्ण को नारायण को ऐसे जो कभी गोरा दिखाते हैं कभी काला दिखाते हैं, इसका राज क्या है, मीनिंग क्या है, क्यों गोरा दिखाते हैं, क्यों काला दिखाते हैं। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं, ठीक ना। बाबा तो बनाने के लिए आते हैं, लेकिन जो बच्चे बाबा का श्रीमत अनुसार चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं, वो मंदिर लायक बन जाते हैं। और जो डोंट केयर करते हैं, जो नहीं सुनते हैं, तैयार नहीं होते हैं, तो मंदिर लायक बनेंगे नहीं। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कहा, जो प्रजा बनेंगे उनका पूजा नहीं होगी, वो मंदिर लायक नहीं कहेंगे उनको। प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। प्रजा किसके बनेंगे? जो बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं उनके प्रजा बनेंगे। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है। कौन सा? फिजिकल सर्विस नहीं, हाँ, बाबा ने कहा रूहानी सोशल सर्विस। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, हाँ, ऐसा चलन हो जो सभी का आकर्षण हो, सभी सुनने चाहे। तो बाबा कहते हैं जो औरों को भी
मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे? उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। अगर खुद में अवगुण है, कांटा है और मीठा नहीं है, तो किसी को कहेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा? अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी प्रकार से सर्विस पर रहो। दूसरी बात समझाते हैं, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं। उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वो तारे किसको भी दिखाए तो समझ जाए। हाँ, बहुत दिनों से बाबा जब साकार में थे उसी समय की बात है कि बहुत बच्चे ऐसे शिवरात्रि पर पॉइंट लिखकर बाबा को भेजते थे। तो बाबा कहते हैं वो पॉइंट ऐसा लिखो जो कोई भी अगर देखे तो समझ जाए कि हाँ शिव जयंती का मीनिंग क्या है, क्यों मनाते हैं। हाँ, तो वो पूरा समझ जाए। आगे के लिए उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करे जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। आपस में राय करनी चाहिए कि हम क्या क्या प्लानिंग करें, कैसे सेवा करें कि बहुतों को बाप का परिचय मिल जाए। तारे ढेर रखी हैं, इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं शिव बाबा क्यारा ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता, वह जिस्मानी। माना शिव बाबा रूहानी पिता और ब्रह्मा बाबा जिस्मानी, क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी देहधारी हैं, इसलिए ब्रह्मा को जिस्मानी कहा। और शिव बाबा तो आत्माओं के पिता है, तो शिव बाबा को इसलिए रूहानी कहा। उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता। कैसे रचना रचते हैं यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। शिव बाबा अभी ब्रह्मा द्वारा, ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं, हम बच्चे जानते हैं। तो हम बच्चों को दूसरों को समझाना चाहिए कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। इसलिए कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। लेकिन दुनिया वाले जानते नहीं है किस चीज की स्थापना, कब स्थापना। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे समझाओ कि बाबा ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी, सबसे उच्च स्थान पर दिखाते हैं ब्राह्मणों की चोटी। पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की है यह चोटी। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले शूद्र तो नहीं हो सकते, पहले तो ब्राह्मण कहेंगे। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? वो तो रचने की जरूरत नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। लेकिन ब्राह्मणों को रचना पड़ता है, तो बाबा आकर के रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं। यह एडॉप्शन है बाप की। बाबा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो ये एडॉप्शन है शिव बाबा की। कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वो ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं है, तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे? यानी लौकिक दुनिया के जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं,
तो वो खुद को उनका टाइटल भी ब्राह्मण का ले लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, चोटी रखते हैं, तो उन लोगों को ब्राह्मण समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो खुद ही पवित्र नहीं है, उन बच्चों को तो विकार से जन्म हुआ और विकारी लाइफ भी है, तो जो पवित्र नहीं है तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे? कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। देखो बाबा कितना अच्छा बात कहा, जे सन्यासी को कभी कोई ब्राह्मण राखी नहीं बांधेंगे। क्यों नहीं बांधेंगे? वो कहेंगे हम तो है ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो। सन्यासी तो कहेंगे ना वो तो पवित्र है, वो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, तो कहेंगे तुम अपना मुंह देखो। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते, क्योंकि हम बच्चे भी, हम बाबा के बच्चे बन गए, हम ब्राह्मण बन गए तो हम पवित्र हैं। लेकिन ऐसे तो उत्सव के कारण हम लोग तो बांधते हैं, लेकिन बांधने की जरूरत नहीं है। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है, यह रिवाज अभी निकला है। पहले ऐसे होता था कि ब्राह्मण व्यक्ति कोई वो जाकर के सबको मंत्र उच्चारते थे और राखी बांधते थे, वो सूता धागा, वो धागा बांधते थे। लेकिन अभी तो कितना चमकदार सब राखी बनाते हैं और वो सभी बांधते हैं, उसमें भिखारी भी निर्भिखारी भी जो भी है सभी बांधते हैं। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, समझाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। माने समझो फैमिली में पति पत्नी होगा तो दोनों ही तो प्रतिज्ञा करेंगे ना, दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं, तो किसी को समझा सकते हैं। सन्यासी तो वो घर बार छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे वो पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं किसी को समझा सकते हो कि हम बाप की श्रीमत से कैसे पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। सुना, बहुत ध्यान से सुनना। बाबा ने कहा अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे, बीच में ब्रेक ना हो जाए। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है जो अब स्थापन हो रही है। तुम सब पवित्र हो, विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। हाँ, जो भिखारी है तो उन लोग को हम प्रॉमिस कराते हैं और राखी बंधवाते हैं। तो बाबा ने कहा तो उन लोगों को तुम राखी बांध सकते हो, क्योंकि भिखारी हैं, उनको तो नॉलेज नहीं है, तो उनको पवित्रता की नॉलेज भी देना है और उनको प्रॉमिस करने के लिए कहा जाता है, फिर राखी बांधते हैं। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बांधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? जिसने राखी बांधा, राखी बांधने के लिए गए थे, राखी बांध के आए, लेकिन वो खुद ही फिर पतित बन गए। तो जिन लोगों को राखी बांधा वो तो पूछेंगे ना क्या बात है, आप राखी बांधने के लिए आए थे, हमको प्रॉमिस करने के लिए कहा था, आपका क्या हो गया? कहेंगे माया से हार खा ली। यह है युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस है ये काम विकार। इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रजा पूरा विजयी नहीं बने। इसलिए बाबा ने कहा इस विकारों पर जीत पाने से राजा रानी जो हैं वो जगत जीत बनेंगे, प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना, कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो तो फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत
उनके बच्चे की होती है। लक्ष्मी नारायण के जो बेटा होगा तो वो फिर उस गद्दी पर बैठेंगे। तो बाबा ने कहा तो उनके बच्चे की तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे कि उनका बेटा उनका बच्चा तो अभी वो राजा बना, तो लक्ष्मी नारायण तो नीचे चले जाएंगे। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो उच्च नंबर गिना जाएगा, अभी बच्चा का उच्च नंबर मिल जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, बच्चा तक पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा। जो पहले महाराजा था नारायण तो उनका फिर सेकंड ग्रेड हो जाएगा और बच्चा का फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो आप बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूं। अच्छा, पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है, क्योंकि बाबा ने कहा शांति धाम जाने के लिए सबको तो पवित्र बनना ही पड़ेगा, या तो योग बल से नहीं तो कर्म भोग बल से सजा खा के। लेकिन पवित्र तो सभी बनेंगे तब तो शांति धाम जाएंगे। लेकिन राजा रानी बनने का जो पुरुषार्थ, देवता बनने का जो पुरुषार्थ, वो तो बहुत थोड़े करेंगे। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं, यह ड्रामा अनुसार होना ही है, यह खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो तो फिर विनाश शुरू हो जाता है, सतयुग की स्थापना हो जाती है। सतयुग की स्थापना होगी, पहले तो स्थापना होगी फिर विनाश होगा। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सतयुग में था देवराज्य। तुम पांच विकारों पर ही विजयी बनना है तो जगत जीत बन जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप कटने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं। कल्प में एक ही बार बाबा आते हैं, कलियुग के अंत सतयुग के आदि संगम पर बाबा एक ही बार आते हैं। जब तक राजधानी स्थापन ना हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। सुना, विनाश की तो तैयारी तो हो रहा है। सभी को लगता है अभी शायद महाभारत की युद्ध लगने वाला है, अभी स्टार्ट हो जाएगा, अभी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं जब तक स्थापना पूरा ना हो जाए तब तक ये महाभारत का लड़ाई विनाश शुरू नहीं हो सकता है। हम बच्चों के कारण रुके हुए हैं तो बाबा हम बच्चों को चांस देते हैं कि तैयार हो जाओ। तो तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। सतयुग होना ही है कलियुग के बाद। फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। अभी तो बहुत लड़ाई होगा, लास्ट लड़ाई, लेकिन सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पाठ बजाती है वह सब हुआ है। ये भी बाबा पकड़ने के लिए पढ़नी चाहिए, ड्रामा पढ़नी चाहिए है। लड़ाई हंगामा झगड़ा ये सब होता है। तो बाबा कहते हैं जो भी आत्माएं ड्रामा में पाठ बजाती है वह सब लुधा हुआ है, पहले से ही निर्धारित है। तो जैसे कठपुतलियां होती है ना, ऐसे नाचती रहती है, क्योंकि पहले से ही ड्रामा तैयार है। जस्ट उस मोमेंट में वो जो पाठ करते हैं वो तो ड्रामा अनुसार हो रहा है। बाबा इसलिए कहा जैसे कठपुतलियां होती है उनको नचाते हैं ना, तो ड्रामा में भी हर एक का ऐसे नाचने का पाठ है। तो यह भी ड्रामा है।
हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हर एक का पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर जाते हो, शतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है, शतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं। जन्मांतर में हम लोग आते हैं, जन्म जन्म से धीरे धीरे हमारा डिग्री कम होते होते फिर हम लोग तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप ऊपर ले जाते हैं, शांति धाम ले जाते हैं बाबा। वास्तव में वह मछलियां तार में लटकती हैं, इस तार में मनुष्य को डालना चाहिए। ऐसे स्प्रिंग जैसा होता है, उसमें एक मछली डालते हैं तो उसको ऐसे नीचे से थोड़ा धक्का लगाने से और स्प्रिंग में ऐसे घूमते 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 ऊपर जाती है, फिर ऑटोमेटिकली घूमते घूमते वो मछली नीचे आ जाती है। तो बाबा कहते हैं इसमें तो मनुष्य को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 बरस लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। यह 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा देखो बाबा तो इतना पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों में भी नंबर वाइज है। जो पुरुषार्थ करते हैं, जैसा जानते हैं उसी अनुसार वो पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वह जल्दी ऊपर जाते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग है, ये संन्यास मार्ग नहीं है, हमारा तो प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं, जो जोड़ी का एक एक पांव बांधते हैं फिर दौड़ते हैं, 3 लेग्स कहते हैं। वो रेस होता है तो दोनों के जोड़ी में दोनों के एक एक पांव को बांधते हैं, इसलिए 3 लेग्स कहा जाता है। तो फिर दौड़ते हैं। यह भी तुम्हारी दौड़ी है ना, युगलों के लिए बाबा कहते हैं दौड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसे होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेते हैं, कहां दोनों गिर पड़ते हैं। एक के कारण एक ने डिस्टर्ब हुए और फिर दूसरों को भी डिस्टर्ब किया तो बस दोनों ही गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं, बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं। सचमुच तो वंडर की बात है। अरे उम्र हो गया, इतना बुरा हो गया तो भी उनको काम भी कर सताते हैं। ऐसे थोड़े ही उसने गिराया, किसी को दोष तो नहीं दे सकते हैं ना कि उसने मुझे गिराया। गिरना ना गिरना अपने हाथ में है। कोई धक्का थोड़े ही देंगे, हम गिरे क्यों? इतना तो स्ट्रांग होना चाहिए कि हमको कोई कुछ भी बोले हम बाबा के सीमत पर चलेंगे। हम बाबा के आगे प्रॉमिस किया है, हम गिरे क्यों? कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। हाँ, इतना तो शरीर बनना चाहिए, हम गिरेंगे नहीं। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी हैं। हड्डी हड्डी टूट जाती है। जैसे बहुत ऊंचे जगह से कोई गिरे तो उसका हड्डी टूट जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये भी यहाँ भी ऐसा होता है जैसे हड्डी टूटने का समय बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। यह भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसे आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। सोच के ऐसा पॉइंट लिखनी चाहिए, कोई भी पढ़े तो उनको लगेगा यहाँ ये यथार्थ है। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए,
कितनी चिट्ठियां आती है, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो, शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? यह तो वंडरफुल बात है, इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है। परंतु याद में रहे तब किसको तीर भी लगे। बाबा बार बार ये सावधानी देते हैं, देखो याद में रहो, तब आप किसी को समझाओ तो उनको तीर लगेगा। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देखो आत्म अभिमानी बनो माना ऐसे नहीं मैं आत्मा हूं ये रॉट लगाना है। आत्म अभिमानी माना क्या? मैं आत्म चिंतन में, बाबा के चिंतन में, बाबा जो भी हमको मुरली में सुनाते हैं उसी चिंतन में, उस सेवा में हम दिन रात रहे, मनन चिंतन करते रहे तो उसको कहेंगे आत्म अभिमानी। अगर दुनियावी जो भी हिसाब है, दुनियावी बातों में हम जास्ती इंटरेस्ट रखते हैं, वही हम आलोचना करते हैं, वही बातें करते रहते हैं, तो उनको देह अभिमानी कहेंगे। तो आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। माना जिन बच्चों ने इतना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो समझो उनके कोई परिचित हो या रिलेटिव्स हो, कोई शरीर छोड़े तो उनका जैसे उसमें भी ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ की नींव है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। जैसे कहा जाता है कि देखो हम कहीं भी जर्नी कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई बैठे हैं तो उसको जिस स्टेशन पे जहां उतरना है वो उतरेगा, तो उसी समय तो हम उसको रोकेंगे नहीं। तो ऐसे ही कोई शरीर छोड़ते हैं तो उनका उतना ही आयु था, उनका पाठ उतना ही था, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो उसको साक्षी होकर, डिटेच ऑब्जर्वर होकर के मुझे देखना है। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है। जैसे कोई नया ड्रेस पहन लेते हैं तो हम खुश होते हैं, तो ऐसे शरीर भी एक ड्रेस है, तो पुराना छोड़ और नया लेते हैं, इसमें दुखी होने की बात नहीं। इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वो भी नंबर 1। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसको समझा भी नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा, तमो प्रधान पतित है। उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं। जैसे गर्म तावा पर हम पानी का छींटा डालें वो तो उड़ जाएगा ना। तो ऐसे बाबा ने कहा किसी का बुद्धि एकदम तमो प्रधान है, पतित है, माना गर्म तावा जैसा, तो उस पर अगर हम बाबा का ज्ञान सुनाएं तो उसको बुद्धि में वो जचेगा नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा कई बार कहा जिन आत्माओं ने बहुत भक्ति की है वही बाबा का ज्ञान सुनने से वो झट आ जाएंगे और वो अच्छा पुरुषार्थ भी करेंगे। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी। हिसाब भी वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वह ही फिर पतित बनते हैं। यह भी कितनी समझने की बातें होती हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाए तो धारणा होती जाएगी। बचपन से ही वो बाबा का नॉलेज सुने तो उसका धारणा भी अच्छा होगा। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। ठीक ना? वो बहुत, उन आत्मा ने बहुत भक्ति की होगी, इसलिए ज्ञान सुनने से झट से पकड़ लिया, होशियार बन गए। तो बाबा कहते हैं और धीरे धीरे वो जितना बड़े होते जाएंगे, ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे, तो उसका समझ भी जास्ती होगी। जिस्मानी रूहानी
दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। फर्क है ना, परंतु जब वह लगन भी लगे ना, अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार याद प्यार और गुड मॉर्निंग और याद नमस्ते प्यार गुड नमस्ते मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, थैंक यू बाबा, नमस्ते अल्पना थैंक यू दीदी। बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया हाँ बाबा। हाँ। थैंक यू अल्पना दीदी। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य शर्त रूहानी मिलिट्री बन। आप बच्चे सुनाएंगे, आप कुछ सुनाएंगे पॉइंट? मुरली जो सुना ना मैं पढ़ दूं? हाँ, आप पढ़ सकते दीदी। अच्छा ठीक है। रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। सेवक पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देखो अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। आज का वरदान, स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भवो। स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भवो। विस्तार, जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता। अभिमान माना अहंकार नहीं आ सकता। वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हाँ जी में निर्माण। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाला दान देने वाले दाता होते हैं। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होते हैं। आज का स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है। इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना, माना बाबा के साथ अगर हमारा स्नेह हो तो बाबा ने कहा स्नेह ही सहज याद का साधन है। इसलिए सदा स्नेही रहना और दूसरों को भी स्नेही बनाना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी सौरभ भाई कुछ बोलो। या थैंक यू सो मच दीदी। और बहुत बाबा के पास आपकी वाणी में इतना जैसे तेज है, योग का इतना जौहर है। हम सभी बाबा के पास पहुंच गए। दीदी हम चाहेंगे अगर आप अपने थोड़ा क्लास कराएं और थोड़े योग के बारे में थोड़ा और अनुभव कराएं, अच्छा रहे। अभी क्या कर, गीत बजाओगे? क्या करना है अभी? जी दीदी, एक गीत बजा के उसके बाद फिर आप क्लास कराएंगे तो अच्छा रहेगा। जी, क्या क्लास कराएंगे बोलो? हाँ दीदी, जो भी आपको ठीक लगे, और थोड़ा योग की आपके कुछ अनुभव और कुछ योग की चर्चा। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले हम थोड़ा ऐसे तो अपना लाइव सुनाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं बहुत माना शॉर्ट में जी थोड़ा सुना रही हूँ। जी, थैंक यू। अच्छा, जैसे आपने तो पहले कह दिया इन लोगों को कि मैं 83 के अक्टूबर में
मैं बाबा के पास आई थी। अचानक मानो बाबा जैसे कहते ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, तो मेरे लिए भी ऐसे हुआ था। अचानक बाबा ने मुझे अपना बना लिया। और मैं तो कहूंगी कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी हुआ, मैं जितना बना वो मुझे, इसमें मेरा क्रेडिट कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं, मुझे तो बाबा ने बनाया। तो मैंने तो उसी समय सोचा था कि मैंने सुना कि पहले 3 दिन के लेसन के लिए कहा था, तो किसी ने हमको कहा कि इसमें शाकाहारी भोजन करके आना पड़ता है। मैंने सोचा कि हम जो पढ़ाई किया, मैं साइंस पढ़ती थी, तो उसमें तो ये जरूरी नहीं था। यहाँ पे क्या सिखाएंगे कि शाकाहारी भोजन की जरूरत है। मैंने तो सोच के गई कि मैं तो बहुत ऐसे नॉनवेज मुझे प्रिय था, तो मैंने सोचा कि मैं तो खा के ही आऊंगी, मैं देखूंगी कि कैसे बुद्धि में नहीं बैठता है। लेकिन घर गई तो आत्मा का लेसन तो मैंने सुना था, और वो मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने सोचा कि कहीं भी तो ये जो इतना पावरफुल जो नॉलेज है, मैं तो कहीं नहीं सुना था, मेरा साइंस में तो ऐसा नहीं था। तो बस सेकेंड दिन से मैं जहां भी जा रही थी, तो मुझे ना कैसे स्मेल आ रहा था। तो फिर उसी दिन से बाबा मुझे ये छुड़ा दिया। 25 दिसंबर, मैं 18 अक्टूबर को मैं ज्ञान में आई थी, और ये 25 दिसंबर की बात है। तो मैं ना अपने हाथों से भोजन बना करके मैं खाती थी, माने चावल में सब कुछ डाल के ऐसे मैं खाती थी। लेकिन उस समय क्या हुआ, मेरा लौकिक माँ ने कहा तुम किसी का नहीं खाते हो, तो आज तुम भोजन बनाओ। तो फिर मैंने बाबा के पास 2 मिनट के लिए आंसू बहाया। मैंने बाबा को कहा कि बाबा, आपके लिए, आपके वाणी के अनुसार मैंने तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन आपका प्यार कैसा है? अगर आज मेरा लौकिक परिवार ज्ञान में होते तो मैं 2 टाइम क्लास करते, लेकिन माँ ने मुझे भोजन बनाने के लिए कहा, तो क्या करूं? मैंने तो भोजन तो बनाई, लेकिन 2 मिनट के लिए तो आंसू बहाई थी। शाम को जैसे ही मैं क्लास में गई, तो जिस भाई ने क्लास कराते थे, हम सभी 70 भाई बहन क्लास में होते थे, तो भाई ने मुझे कहा, अल्पना बहन, आज ना मैं ऐसे हॉलीडे में बहुत स्टडी करता हूं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। बाबा मुझे बहुत खींच रहा था, मैं तो बिल्कुल नहीं थी ना। मुझे लगा कि ये बात मुझे क्यों कह रहा है। फिर क्लास के अंत में वो भाई ने फिर से मुझे कहा कि अल्पना बहन, आज ना बाबा मुझे बार बार कह रहा था कि अल्पना बहन के घर में जाओ, वहां सब दैवी कुल के आत्माएं हैं। मैंने सोचा बाबा कैसे उनको कहा। तो फिर मैंने बोला कब आप आएंगे? तो बोला कल आएंगे। तो उसी साल 26 दिसंबर वो भाई ने हमारे घर में आए, और हमारे परिवार के सभी, हम 9 भाई बहन थे, माँ बाप सभी इस ज्ञान में आ गए, और एकदम पूरा पहले दिन से नियम प्रमाण चलना ऐसे हुआ था। तो मुझे लगा, ओ भाई ने भी मुझे कहा कि देखो आपने बाबा के पास आंसू बहाया, तो बाबा कैसे सुन लिया वो बात। ऐसे मैंने देखा, मेरा लाइफ में बहुत बार ऐसे हुआ। हम बाबा को कुछ भी कहा, लेकिन बाबा वो पूरा किया। बाबा ने मुझे सब कुछ सिखाया। मुझे हिंदी तो नहीं आता था, लेकिन अभी देखो बाबा मुझे पढ़ना लिखना सब कुछ कराते हैं। बाबा ने सिखाया। अकाउंट्स की बात,
वो भी मुझे मालूम नहीं था, वो भी बाबा ने ही कराया। तो बाबा सब कुछ मेरे लिए, बाबा ने ही सब कुछ कराया। हेलो हेलो जी दीदी, या केटे गए कॉपी के बाद और सुन रहे हो क्या? जी, मैंने सोचा जी। कि कट गया शायद। नहीं नहीं, सुन रहे हैं दीदी। तो फिर ना मैंने देखा मेरे लाइफ में वो बोलने में तो बहुत बड़ा हिस्ट्री बन जाएगा। बहुत 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 बाबा पल पल मुझे इतना मदद किया। बाबा मुझे भोजन बनाना सिखाया, टोली बनाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, क्योंकि मेरे ऊपर तो कोई था नहीं। मैंने तो एल्गिन में जाकर के ब्रह्मा बाबा का जो बेटी थी ना, निर्मल संता दादी, उनको मैंने कहा था कि आपके पास इतने बहनें हैं, वो लोग कितने लकी है, और मेरे पास तो कोई है नहीं। तो दादी ने मुझे कहा कि तुमको कौन सिखाते हैं? हम बाप दादा सिखाते हैं, और तो कोई सिखाने वाला है नहीं। तो दादी ने कहा तो तुम तो सबसे लकी हो। सचमुच मुरली पढ़ते पढ़ते कोई मीनिंग मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं अमृत बेले बैठे बैठे बाबा से पूछती थी कि बाबा इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो एक बार ऐसे हुआ था, जो ब्रह्मा बाबा का बहू संतरी दादी, वो भी एल्गिन में रहती थी। मैं जो भी मेरे मन में प्रश्न होता था, तो मैं जब एल्गिन माना कोलकाता जाती थी, तो मैं संतरी दादी को पूछती थी। तो मैंने एक बार सोचा कि काया कल्पतरु किसे कहते हैं, तो संतरी दादी को जाकर के पूछना है। तो लेकिन अचानक संतरी दादी मधुबन गई थी और शरीर छोड़ दिया। तो फिर मैंने बाबा के आगे बैठी कि बाबा इसका मीनिंग क्या है, मुझे कौन समझाए। बाबा ने मुझे समझाया, ऐसे करके एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे ना मेरे लाइफ में इतना वंडर मैंने देखा, इसलिए ना बाबा के प्रति मेरा टू मच प्यार है। हाँ, 100% भी कम, मेरे बाबा के प्रति बहुत प्यार है। बाबा के नाम से कोई कुछ बोलते हैं, कोई बाबा का हाथ छोड़ते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है 84 जन्म में मुझे इंसानों से जितना भी प्यार मिले, वो अगर एक तरफ रखे और बाबा का प्यार को हम एक तरफ रखें, तो बैलेंस में बाबा का पलड़ा भारी हो जाएगा। बाबा मुझे इतना इतना प्यार दिया, सिर्फ मुझे नहीं, ये भी बाबा को कुछ कहते हैं ना, तो बाबा वो भी पूरा कर देते हैं। बाबा जरूर पूरा करते हैं। मुझे तो ये तो पक्का निश्चय शुरू से ही हो गया कि बाबा जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। जैसे दादी जी भी कहती थी ना कि मेरे कंधे पर तो बाबा बैठा है, तो काठपुतली जैसा बाबा नचाता है, तो मैं तो सिर्फ नाचती हूँ। तो मुझे भी लगता है मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं जो भी करती हूँ वो बाबा मेरे द्वारा करवाते हैं। मुरली पढ़ते समय मैं बाबा को इनवाइट करती हूँ कि बाबा आप आओ, आप मेरे मुख से आप सुनाओ। ऐसे करके जो भी मैं लिखती हूँ, जो भी कुछ करती हूँ, मैं बाबा को ही बोलती हूँ कि बाबा आप कराओ। बाबा कराते हैं। आज इतना जो सेंटर्स खुले, इतने जो भाई बहन, ये भी बाबा के कारण हुआ। हाँ, इसमें मेरा को कुछ भी क्रेडिट नहीं है। तो इसलिए हम चाहेंगे भाई बहनें सभी ऐसे बाबा के ऊपर पूरा पूरा डिपेंड करें। पूरा बाबा के आगे हमारा कुछ भी विघ्न आए, कुछ भी परिस्थिति आए, अगर हम वो बोझ बाबा को दे दें, है निश्चित रूप में निश्चिंत होकर बाबा के हाथ में दे दे, तो बाबा वो जरूर उसका समाधान करते हैं। लेकिन पक्का निश्चय चाहिए। बाबा के ऊपर कोई है क्या? भाग्य विधाता, इस सृष्टि का रक्षक, वो तो बाबा ही है। बाबा के ऊपर कोई नहीं है। अगर हम दूसरे किसी पर भरोसा करें, वो तो इंसान है। उनके पावर कितने हैं और बाबा का पावर कितना है। इसलिए हम पूरा बाबा को फॉलो करें। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पूरा ही अपना सब कुछ अर्पण कर दिया।
ब्रह्मा बाबा जैसा तो और कोई नहीं किया, लेकिन हम थोड़ा भी तो कर सकते हैं बाबा जैसा। तो इसलिए ये निश्चय रखना है कि हमारा सारा जिम्मेवारी बाबा के ऊपर है। बाबा इस सृष्टि को बदल रहा है, तो मेरा बाबा जो बोझ है बाबा क्या नहीं ले सकता है, तो निश्चिंत होकर के बाबा के हाथ में वो छोड़ना चाहिए। और योग के लिए मैं 2-1 पॉइंट सुनाती हूँ। तो शुरू में मुझे माना ये नॉलेज में आने के पहले मैं ना कभी कभी एक छोटी सी पॉइंट मैं देखती थी, मुझे समझ में नहीं आता था वो क्या चीज है, लेकिन देखने से मेरा मन ना बिल्कुल शांत हो जाता था। तो ज्ञान में आने के बाद जब पता चला कि आत्मा ऐसे बिंदी है, बाबा बिंदी है, तो मुझे लगा कि बाबा इसका मतलब मेरे पास पास घूमते थे। ये बोला ना, अनुभव सुनाने से बहुत कुछ है। तो बाबा मेरे साथ साथ ऐसे घूमते थे, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आया बाबा ने बचाया। तो जिस दिन मैं आत्मा के लेसन सुनी तो मैं 20 मिनट पैदल गई थी और पैदल आई थी। आते ही मैं रूम में दरवाजा बंद करके मैं बैठ गई। जैसे मैंने तो सीखा नहीं था याद करना, लेकिन जैसे बाबा के साथ ना मेरा लगन इतना जुड़ गई। अभी मैं समझती हूँ वो भी बाबा का ही देन था। उसी दिन से मुझे एक बात लगा कि देखो, माँ के पास अगर कोई बच्चा का जन्म होता है, कोई तो उनको सिखाते नहीं है कि बच्चा को आप प्यार कैसे दो। किसी के साथ हमारा दोस्ती होता है तो कोई तो नहीं सिखाते हैं कि उनसे आप क्या बोलो क्या नहीं बोलो, हम तो अपने मन से करते हैं। तो बाबा से भी अगर हमारा सर्व संबंध है तो हम बाबा से हमारी मन की बातें करें तो कौन हमको सिखाएंगे? हम तो अपने आप ही कर सकते हैं। ठीक है, विधि तो है कि खुद को आत्मा समझकर बाबा को शांति धाम में याद करना है, ये ठीक है। लेकिन बाबा के साथ रूढ़ियान करना, हर बात में बाबा को साथी बनाना, ये तो हम कर सकते हैं, बहुत इजी है। याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर बाबा के साथ प्यार है तो याद भी सहज है। तो हम बिल्कुल इजीली कोई काम करते हुए अगर हम सोचे कि बाबा मेरा हाथों द्वारा बाबा करवा रहा है, मुख द्वारा बाबा ही बोल रहा है, किसी को हम देखें तो इन आंखों से बाबा देख रहा है, ऐसे करते करते हम चलते चले तो हमारा लाइफ बहुत ऊंच बन सकता है। तो मेन बात है बाबा का प्यार, और इसके लिए अटेंशन देना चाहिए। हम फालतू बातों में हमारा टाइम वेस्ट ना करें। कौन क्या करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, ये सब करना, और ज्यादातर व्यर्थ बातों का चिंतन करना, किसी के साथ उस बात को वर्णन करना, उनसे सुनना, दुनियावी बातों में ज्यादा टू मच व्यस्त रहना, ये अगर कोई करे तो उनका योग लगाना मुश्किल है। लेकिन हम उससे खुद को समझते चले कि मुझे ये सब मतलब की बातें नहीं है, हम क्यों जाए उस बात में। हम अभी तो मैं बाबा का बना हूं ना, तो बाबा जो कहते हैं मुझे वही करना है, उसी चिंतन में रहना है, बहुतों की सेवा करनी है, ये सोचना चाहिए। अभी जैसे लॉकडाउन हो गया है, मुझे तो बहुत दुख है कि ऐसे इतना सेवा होता था, अभी सेवा बंद हो गया। लेकिन क्या हुआ, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग करके सभी को मुरली भेजना, अभी आपने भी ये सेवा दिया तो ये अच्छा हुआ। तो ये अभी राइटिंग में जो लिखना है, लिख के सेवा करना वो करती हूँ, क्योंकि बाहर के सेवा तो बंद हो गया। अभी लोकल पेपर में कुछ लिख के देना, ये भी करती हूँ। अभी हमारा पीस ऑफ माइंड के जो बंगाली चैनल है, वो लोग भी कुछ लिख के लिखने के लिए कहते हैं। जैसे टीचर्स डे के ऊपर कहा, फिर विश्वकर्मा पूजा होता है उसके ऊपर कहा, महालया के ऊपर कहा,
ये सब एक एक करके वो लोग लिखने के लिए कहते हैं, वो भी लिख के देते हैं, रिकॉर्डिंग होता है उसका। तो ये तो होता है, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। हम सभी अगर बिजी हो जाए सेवा में जो मजा है वो और कोई बात में नहीं है। पहले हम खुद मनन चिंतन करें। बाबा जो बार बार कहते हैं, अगर हमारे में प्योरिटी की कमी होगी तो दूसरों को तीर नहीं लगेगा। अगर हम प्योर बने माना दिन रात हम बाबा जो सुनाते हैं उसी चिंतन में रहे, तो हम ऑटोमेटिकली प्योर तो बन ही जाएंगे। हमारा मनसा, हमारा वाचा, हमारा कर्मोना सब अगर प्योर बन जाए तो हम बहुतों के सेवा कर सकते हैं। और बाबा चांस देते हैं सेवा करने का, तो हम सेवा कर सकते हैं। अगर दूसरों के मुख में वो हंसना सीखे, उनका लाइफ में शांति मिले, तो कितनी खुशी की बात है। लेकिन शाम को रेगुलर बैठे बैठे सारे विश्व को मैं सकाश देती हूँ। सभी को मैं ये कहती हूँ कि देखो, बोझ लेकर के ना ऊपर जाना मुश्किल है। आओ, सभी आओ बाबा के आगे, अपनी जो भी गलतियां की है बाबा के आगे कह दो। बाबा देखो माफ कर देंगे, बाबा दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। आप लोग ये बोझ उतारो, बाबा को कहो। देखो ऊपर से बाबा आप सभी के लिए कितना सकाश दे रहे हैं, बाबा का दुआ वर्षित हो रहा है। ऐसे करते करते बहुत टाइम तक, जब सारे विश्व के लिए मैं ऐसे योगदान देती हूँ, सोचती हूँ, उसके बाद मुझे बहुत खुशी शांति ये मिलती है। सभी ऐसे करें। और जो भी दुनिया में दुख अशांति में एकदम देखो बुरी हालत है सभी को, आज दुनिया में बहुत दुख है। सभी दुखी आत्माओं के लिए हम योगदान देते रहें सभी को। जैसे यहाँ पे हम लोग आजकल तो जेल ना बोल के संशोधनागार बोलते हैं। तो जेल में हम जाते थे कैदी को राखी पहनाने के लिए, कुछ उसी समय कुछ बोलते थे, तो उन लोगों को क्लास भी होता था हमारा। तमलुक में भी वीक में 2 दिन और मिदनापुर में भी वीक में 2 दिन ऐसे क्लास होता था। बाकी जगह तो ऐसे ही कोई ऑकेशन में जाते थे। लेकिन जब वो कैदी लोगों को हम देखते थे, मुझे कई दिनों तक मैं भूल नहीं पाती थी। उन लोगों को देखते देखते मैं सोचती थी कि देखो ये लोग कैसे बंदी दशा में है। हम लोग तो बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, तो हम तो बाबा के बन गए, फ्री हो गए। तो घर बार से अलग, परिवार से अलग होकर के कितनी दुखी आत्माएं हैं। तो इन लोगों को भी हम बच्चों से शांति का अनुभूति होना चाहिए, इन लोगों को भी हम बच्चों से सुख का अनुभव होना चाहिए, दुआ की अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे करते रहे। कभी देखो जो रोगी आत्माएं हैं, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, हम हर जगह पे घूम घूम के उन लोगों को हम बाबा का दुआ दे सकते हैं, उन लोग को सकाश दे सकते हैं। देते देते हमने तो देखा हमारे लाइफ में कईयों का होपलेस केस हो गया था, लेकिन वो ठीक हो गए। जब उन लोगों ने सुना कि उन लोगों के लिए हम लोगों ने ऐसे योगदान दिया, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। और सभी को सुनाते भी रहते हैं कि देखो हमारे लिए ना इन लोगों ने योगदान दिया था। तो वंडर, इतना असंभव से संभव जो कहते हैं वो हो जाता है। बहुत बार हमने देखा। इसलिए हम जो दुखी है, रोगी है, अशांत है, सभी के लिए, जो पाप कर्म में बिजी है, उन आत्माओं के लिए हम योगदान दे सकते हैं। हम हमारे दिल से उन लोग को जो कहेंगे वो लोग मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात लगता है कि मुझे ये काम दिन में मैक्सिमम करना चाहिए, वो नहीं होता है। इसलिए मुझे लगता है
कि मेरे से और होना चाहिए। हम सभी अगर ऐसे करते रह गए तो हमारा ये दुनिया अच्छा बन जाएगा, सभी को शांति मिलेगी, सुख मिलेगी, सभी पवित्र बन जाए। हम तो कभी कभी बाबा को ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा सभी बदल जाए, किसी को सजा ना मिले, प्लीज बाबा आप उन लोगों को ऐसा कुछ अनुभव कराओ, सभी अच्छे बन जाए। हाँ, किसी को सजा मिले ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें। बाबा वो भी कहते साक्षी होकर के देखो, अगर कोई उल्टा करे तो उनके बुद्धि में बैठता नहीं है, उनके पास योगदान पहुंचता नहीं है, तो क्योंकि उसके लिए और पावर चाहिए। तो इसलिए उन लोगों का जो दुख है वो तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास चालू रहे, हम सभी मिलकर के करते रहे, कुछ ना कुछ तो बदल तो जाएंगे। तो ये भावना से हम रेगुलर ऐसे करते रहते हैं। और एक बात है, मुझे ये लगता है कि मुझे बाबा मिला और इस साकार सृष्टि का कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ देने वाला बाबा मिला। बाबा सब कुछ दे सकता है। हम दुनिया से क्या तमन्ना रखे, क्या लेने का इच्छा रखे, जबकि ये दुनिया विनाश होने वाली है, इस दुनिया के सब चीजें खत्म हो जाएगी, तो हमको क्या लेना है इस दुनिया से। जब बाबा हमारा सर्वसम्मान के साथी है, बाबा ही मुझे इतने जन्म जन्म के भाग्य देने वाला है, तो हम फिर किसके तलाश में रहे, कुछ भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है इससे बहुत शांति मिलती है, बाबा का प्यार मिलता है। हाँ? बाबा ऑटोमेटिकली हमारे लिए जो जरूरी है बाबा वो पूरा कर देते हैं। मुझे तो कभी कभी वंडर लगता है, मैं बाबा से पूछती हूँ कि बाबा आप मेरे लिए तो पार्शियलिटी तो नहीं करते हो, कैसे ऐसे हो जाता है, मैंने जो सोचा भी नहीं था आपने कर दिया। तो मुझे तो इसलिए लगता है कि हाँ, इसलिए तो बाबा भगवान है, बाबा ईश्वर है। बाबा जैसा तो दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता, बाबा जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता है, बाबा जैसा भाग्य तो कोई नहीं दे सकता है। हम और किसके प्रति आस रखें, और तो किसके प्रति भी आस नहीं रखना है। बाबा 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 जो कहते हैं, हमारे देखो ब्रह्मा बाबा, मामा, दादियां, जो भी वरिष्ठ भाई लोग हैं, उन लोगों ने तो कितना तपस्या किया। हम लोग तो लेट से पहुंचे, उतना तो नहीं कर पाया, लेकिन जितना मिला वो भी तो सफल करे, तो एक दिन तो हम लोग भी समय पहुंच सकते हैं। इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत, सब कुछ भूल एक बाबा को याद करना, बाबा जो कहते हैं उसका पालन करना, ये बहुत, और सेवा 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 सेवा, बहुत सेवा करना चाहिए। सेवा से ही बाबा जो कहते हैं ना कि विघ्न दूर होता है। मैंने लाइफ में देखा, सचमुच मेरा लाइफ तो बाबा के पास आने के पहले, आने के बाद भी मेरे लाइफ में बहुत विघ्न था। मैंने बाबा को कहा भी था कि बाबा मैं तो आपका कुमारी हूं, मेरे लिए इतना विघ्न क्यों। बस बाबा को कहने से बाबा उसका फट से समाधान कर दिया। तो मुझे तो पूरा विश्वास है, तो बाबा सब कुछ कर सकता है, सिर्फ हमारा निश्चय, हमारा प्यार, बाबा से कनेक्शन, ये चाहिए, और कुछ नहीं। अच्छा बोलो, और कुछ है ये सुनना चाहिए चाहते हो? थैंक यू सो मच दीदी। हेलो, थैंक यू सो मच दीदी जी। दीदी जी ने बताया कैसे बस एक बाबा, दूसरा न कोई। तो दीदी का ये प्रैक्टिकल लाइफ का अनुभव है, और हम देखा भी है प्रैक्टिकल में दीदी पूरा ऐसा ही लाइफ जीते हैं। और दीदी के पास जाने से और एकदम बाबा की बहुत भासना आती है, और योग एकदम ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो हमारा तो ये बहुत सौभाग्य रहा कि बचपन में बहुत सारा समय हम दीदी जी की पालना में बिताए और बहुत कुछ सीखा दीदी जी से।
तो आप सभी हम भी थोड़ा सौरभ भाई के लिए कहे। मैं तो सौरभ भाई की नहीं दीदी, सौरभ भाई कितने सालों से यहाँ हम सभी को छोड़ के गए हैं, लेकिन हम जो जो देखे थे सौरभ भाई को हम भूल नहीं पाते हैं। इतना अच्छा भाई, इतना स्वीट भाई, इतना देखो सेवादारी भाई। मुझे तो लगा कि देखो आज वहां भी जा करके उसने याद किया। ये तो मेरा भाग्य है, सौभाग्य है। बाबा तो याद करते हैं, लेकिन हमारा भाई सौरभ भाई, हाँ, वो तो कोई कम नहीं है। जो लौकिक में भाई होता है, अलौकिक में भाई होता है, सौरभ भाई को लगता है वो लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार से भाई है। बहुत मीठा, बहुत अच्छा भाई है। और सौरभ भाई का गीत भी था, तो मुझे भी इच्छा हुआ कि अगर हम भी सुन पाते। तो सौरभ भाई आप अभी एक गीत गा के सुनाओगे अभी? अच्छा, एक गीत गाओ आप। एक गीत गाए? अच्छा हाँ, अच्छा, जरूर जरूर। वो ही है ये वो बगीचा जहाँ रूह को तूने सींचा। यही है वो फूलवारी, तूने खुशबू है जिसमें डारी। तू अनोखा है माली, तू अनोखा है माली। भला कैसे भुलाए ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाए ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, सभी हाँ, सभी ओम कुछ क्वेश्चन शांति। पूछना चाहेंगे दीदी जी से? थोड़ा हेलो करें सभी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा लगा आपकी ओम क्लास शांति दीदी, सुनने हम में। मधुबन बोल रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। सौरभ की मम्मी बोल हाँ, रही हूँ बोलिए। मैं। आपकी तारीफ करें अच्छा, सौरभ जी, और वाह। आज देखा कि हम कितनी प्यारी दीदी है। सबको दिल बहुत को भा गई। बहुत अच्छा लगा दीदी आप आपसे, सभी और भी, आपका आप बहुत सभी भी वेलकम बहुत है मीठे हो। पुलिस में, बाबा घर में। हाँ, कभी कभी अगर बंगाल में आओगे तो सेंटर पे आना। हाँ, क्या दीदी ने? और फिर आप जब कभी आएंगे कोलकाता मधुबन आते हो? तब हम आपसे मिले जरूर, और आपके हाँ। साथ घूमेंगे भी। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर। उसके पहले ही पता चल जाएगा कि मधुबन खुल जाएगा कब। हम सभी फिर मधुबन जाएंगे, मिलेंगे। हाँ, जी, और सभी भी हेलो कर सकते हैं दीदी से। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास सुन के। ओम शांति। बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे लगा जैसे आज सारा कुछ मिल गया। आज मुरली कैसे लगा? बहुत अच्छा मुरली लगा कैसा दीदी, था ऐसे आज लगता का? है जैसे
अमृत बरस रहा है। सौरभ भाई, आज जी दीदी। क्या इसका आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नहीं दीदी, ठीक है, आवाज अच्छी है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक बहुत है। अच्छी। जी, थैंक यू। अच्छा, सभी को पूछो ना कि मुरली कैसा लगा। जी, मुरली कैसा लगा दीदी पूछ रहे हैं, कुछ एक पॉइंट बता। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। बहुत शांति। अच्छा लगा मुरली, आपने बहुत अच्छी पढ़ी और बहुत अच्छे एक से पॉइंट समझ सुनो। आई। अच्छा, एक पॉइंट सुनो, बाबा ने क्या कहा, एक पॉइंट सुनो। ओम शांति। आज बाबा ने हाँ। कहा प्रजा की पूजा नहीं होती है, लेकिन जो हाँ। श्रीमत पर चल के पुरुषार्थ करते हैं उनकी पूजा होती है। और बाबा ने आज हम बच्चों हाँ, को वाह। कहा कि रूहानी सर्विस भी करनी है। हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छा कहा। प्रजा की पूजा नहीं होती है, राजा रानी की पूजा होती है। इसलिए बहुत अच्छा, बाबा को याद करना है, सेवा करना है, बाबा के श्रीमत अनुसार चलना है ना? जी, अंत तक अगर आप पवित्र रहोगे तो ही आपका पूजा हो जाएगा। बाबा ने तो ये भी कहा। वाह, थैंक यू, वाह, ये तो अच्छा पॉइंट कहा। पवित्र रहना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। हाँ? और स्वमान में रहेंगे तो और अभिमान बोलो, नहीं और रहेगा। कोई एक पॉइंट बोलो। ओम स्वमान में शांति रहेंगे दीदी। तो अभिमान समाप्त हो जाएगा। हाँ। तो वो अच्छा लगा वरदान। किसी भी ओम शांति बाबा दीदी। के किसी भी स्वमान में चले जाओ, उसमें रहो तो माया हाँ। जीत हो जाते हैं, माया वश में हो जाती है, अभिमान नहीं आता। तो वो हाँ। अच्छा लगा, वरदान हाँ। बहुत अच्छा लगा हाँ, दीदी। और ओम शांति। स्वामान में रहते हैं। हाँ, वो स्वामान में अभिमान में रहेंगे नहीं तो रहते। अभिमान नहीं आएगा, निर्माण बन जाएंगे। हाँ, कोई आत्मा कैसा भी हो, हाँ, उनको हम प्यार से आगे बढ़ा सकते हैं, मदद दे सकते हैं। हाँ। ओम ओम शांति शांति। दीदी आज जी। पूरा करें सौरभ भाई। चलन हाँ, बहुत मीठा दीदी ओम होना और चाहिए। और भी कुछ कुछ बोल बोलना रहे। है तो बोलो। हाँ, बोलना चाह रहे थे जी दीदी। ओम शांति दीदी जी। अच्छा, बोलो आज बोलो। अच्छा, आज हाँ। चलन तो हाँ, ओम बहुत शांति। मीठा होना चाहिए। सो मीठा होकर है ना, इसलिए दूसरों भी हाँ। मीठा हो जाएगा। हाँ, वाह, बहुत अच्छा पॉइंट कहा। एक तो मीठा होना चाहिए, बाबा साथ में कहा रॉयल भी होना चाहिए। या हाँ, मीठा होना चाहिए फिर और रॉयल रॉयल होना भी। चाहिए, राजकीय जो बोलते हैं। हाँ। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। 5 हाँ। विकारों पर विजयी पाना है हाँ। और स्नेही बनना है और स्नेही बनाना है। हाँ, 5 विकारों पर विजय पानी है, खुद मन बाबा का स्नेही, बाबा का या स्नेही बनना है और दूसरों को भी बाबा का स्नेही बनाना है। बनाना है। ओम शांति दीदी। अच्छा, और बोलो कोई। ओम शांति दीदी। बाबा आए हैं आज कांटों से फूल बनाने। ओम शांति। कांटों से फूल बनाने आए हैं तो बहुत बहुत मीठा बनना है। हाँ। और स्वमान में रहकर स्वमान में हाँ, रहेंगे तो देह ये अभिमान नहीं आएगा, तो निर्माण बन जाएंगे। हाँ, और बाबा अभी तो दुनिया कांटों का जंगल बन गया, बाबा आए हैं फूलों की बगीचा बनाने। हम एक एक बच्चे फूल है। फूल है, राइट। हाँ, थैंक यू दीदी। ठीक है, वाह, अच्छा अच्छा पॉइंट सुना रहे हैं। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम हाँ, शांति। बाबा बोले हैं कि ये तो बेहद का नाटक है। इसमें हम पार्ट बजाने के लिए आत्म अभिमानी बनना है और देह अभिमान में नहीं आना है, देही अभिमानी में आना है। और जो ड्रामा जो भी हाँ। हो रहा है, जो भी घट रहा है, ये सब में हमको मूंझना नहीं है, हमको साक्षी दृष्टा होकर देखना है और पवित्र बनना है। और वरदान में बाबा बोले हैं कि अगर सोमान में रहोगे तो अभिमान नहीं रहेगा और निर्माण चित्त, नम्र चित्त जो है वो बन जाओगे। तो जो आदमी जितना सोमान में रहेगा हाँ। उतना हाँ। हाँ। उसका अभिमान भी हाँ। डिलीट होगा और नम्र स्वभाव, निर्माण चित्त जो है वो हो पाएगा। और स्नेह का हाँ, जो थैंक यू, साधन। बहुत अच्छा पॉइंट हाँ कहा। हाँ। हाँ हाँ। जो सुनाई दे रहा है ना दीदी ठीक से? हाँ, जो बोलिए।
हाँ सुनाई दे रही है, स्लोगन में जो बोलो। बोले था, स्नेह का जो सहज याद का जो स्नेह जो है वो सहज याद का विधि है। अगर जैसे हम हमारा स्नेह नहीं रहेगा उसको तो कोई याद नहीं कर पाएगा ना। जैसे 7 डेज कोर्स में बताया गया था कि अगर किसी को याद करना होता है तो पहले उसका परिचय होना चाहिए, फिर उसके साथ अपना स्नेह होना चाहिए, फिर उसके साथ अपना संबंध होना चाहिए, फिर उससे कुछ प्राप्ति, उससे कुछ हमारा प्राप्ति होना चाहिए। ये सब होगा तो हमको हमसे उनसे उनका स्नेह ज्यादा हो पाएगा। तो यही बात आज बोले हैं कि स्नेह जो है वो है याद का सहज प्राप्ति साधन जो है। तो रूहानी स्नेह में रहना है और स्नेही बनना है, किसी को माने कष्ट नहीं देना है, ये बाबा आज बोले हैं। ओम शांति। हाँ हाँ हाँ, ओम शांति। अच्छा, और एक पॉइंट जो मजेदार एक पॉइंट था, बाबा ने कहा वहाँ पे मनुष्य को डालना चाहिए। 3 गोड़ में चलना वो है पॉइंट दीदी, याद है? 3 गोड़ में चलना है जो एक बोले थे आज। 3 लेग्ड जो है रेस, माने जो वो है तो वो गृहस्थ three व्यवहार legs में का, रहने हाँ वाला का। हाँ हाँ हाँ, हाँ जो हाँ माने हाँ। एक परिवार और वो जो कोई और एक जोड़ी पॉइंट बाबा ने सुना ना, ऊपर चल, हाँ, या तो स्प्रिंग और ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, उसके लिए एक एग्जाम्पल था। हाँ हाँ, वो बोलो, वो बाबा ने क्या कहा? कठपुतली का उसमें मछली डालते हैं या और स्प्रिंग मछली पे उसको नीचे से इसे थोड़ा धक्का देने से वो मछली घूमते घूमते, हाँ, कठपुतली का भी बाबा ने कहा। कठपुतली का, या कठपुतली का, हाँ, वो कठपुतली तो के कहा। 5000 वर्ष में से नहीं रहा है, कैसे हम ऊपर नीचे जाकर आते हैं, ऐसा बोलने का। हाँ, ओम शांति। बहुत दीदी अच्छा। आज आपने जो आप बच्चों ने अजामिल तो का बहुत अच्छा समझाया, अच्छा पॉइंट सुनाया। हाँ, ओम शांति। बोलो। आज आपने जो अजामिल का ओम एग्जाम्पल शांति। समझाया उसके लिए थैंक यू। वो मुझे आज तक समझ नहीं आया था, मतलब सुना था पर जैसे आपने ब्रह्मा इसको लिंक करके समझाया वो अच्छा लगा। आज एक और 1 पॉइंट तुम बिक्री को अभी ही बांधते हो ताकि वो पवित्र रहेंगे, और तुम इतना प्रचार करना है कि तुम लक्ष्मी नारायण बने, तो प्रचार करने से तुम जाओगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जरा पद मिलेगा, पुरुषार्थ भी करना, सर भी करना। वेरी नाइस। और भी सभी हेलो बोल सकते हैं जो नहीं बोला? नहीं लगता है। मीना बहन, कोशिका, ये दीदी कौन सा सेंटर में दीदी रहती है? स्वरूप है कलकत्ता का? हाँ अभी जी दीदी। कौन सा एरिया का सेंटर में रहते मेरे हैं? लिए पूछ, मेरे लिए पूछ रहे हो? हाँ, हाँ, कल्पना बहन कौन सा एरिया का सेंटर? ज्यादा बार मैं ज्यादा बार जैसे घूमती हूँ, लेकिन मेनली मैं तमलुक और खड़गपुर में रहती हूँ। अकाउंट्स करना पड़ता है ना, अकाउंट्स होता है हमारा, बहुत सारे सेंटर्स का अकाउंट्स, इसके लिए तमलुक और खड़गपुर में मैं ज्यादा रहती हूँ, लेकिन बाकी हर जगह पे घूमती रहती हूँ। अच्छा, मैं कलकत्ता गई थी तो मैं सेंटर खोजने लगी, हमको नहीं मिला। तब सॉल्ट लेक एरिया का नजदीक सेंटर कहाँ होगा खोजने लगी तो मुझे नहीं मिला, तो आप इसलिए मैं पूछ रही। अच्छा, वो तो कलकत्ता गई नहीं मिला ना। अच्छा फिर ठीक है, हम सौरभ भाई को व्हाट्सएप में भेज देंगे। हाँ, सौरभ भाई को व्हाट्सएप में भेज देंगे सॉल्ट लेक के आसपास में, ठीक है। हम अगर उसका एड्रेस सौरभ भाई को व्हाट्सएप में भेज देंगे, वो आपको दे देंगे जी। हाँ, कभी अगर आगे जाना होगा तो ले लेंगे कलकत्ता। या थैंक यू बहन जी। हाँ, जरूर मिलना, जरूर मिलना। ओम शांति। और सभी हेलो करें दीदी को, और जो मैंने नहीं बोला है सभी हेलो बोल सकते हैं।
ओम शांति। थैंक यू दीदी, दीदी, ओम शांति बहुत दीदी, अच्छा थैंक था यू क्लास, दीदी। वेरी नाइस, थैंक ओम यू। शांति, ओम शांति, ओम शांति, वेलकम। ओम हाँ, शांति। ओम बाप दादा शांति। के तरफ से थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया आप सभी को। थैंक यू ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी जी। दीदी और सब शांति। वहाँ कैसे हैं? भाई बहनें सभी अच्छे हैं? सभी अच्छे हैं। धनंजय भाई आप जी हैं वहीं पे? हाँ, धनंजय भाई अभी कहाँ गया? अच्छा। तो सौरभ भाई आपके यहाँ माताएं तो बहुत स्वीट है, अच्छे हैं। हाँ, सभी दीदी आप सभी को पालना देते हो ना? नहीं, सभी हमें पालना दे रहे हैं। सभी। और बहुत दीदी अच्छा लगा भाई बहन। आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है। लगता ही नहीं कि इतना दूर बैठे हैं, लगता है अपने हमारे हाँ, साथ ही बैठे हैं। जी जी जी। मिदनापुर में सब सौरभ भाई इज गिविंग वेरी गुड पालना माता जी। सौरभ भाई का क्या बताए? हाँ, मैं तो समझ गई, वो तो अच्छा पुरुषार्थी है तो वही पालना दिया, मैं समझ गई। नहीं आप लोग बहुत लकी हो। हाँ, सौरभ भाई के साथ आप लोग रहते हो, बहुत अच्छा है जी। ओम शांति। आपकी दुआएं। ओम शांति। लेकिन, सौरभ भाई के सौरभ भाई के कारण तो हम यहाँ पहुँचे हैं। सौरभ भाई ना होते तो हम यहाँ ना पहुँचते। नहीं नहीं, और सभी हैं दीदी, और सभी वहाँ अच्छे हैं। मानसी दीदी, सोनाली दीदी, सभी अच्छे हैं। अमर भाई और सभी। हाँ, आपने नाम तो याद रखा। हाँ हाँ, जी, सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं। आप एक बार आओगे तो देखना, अभी कितने नए नए भाई बहने भी आए हैं, हाँ, सबसे मिलना। आपके बारे में हम लोग सुनाते हैं, कभी कभी तो सुनाते हैं। और सालमुनि के सेवा आपने शुरू किए थे उसी समय। नहीं नहीं। ठीक है। दीदी, आपने पालना का बीज डाला ना सौरभ भाई में, तो वो अभी यहाँ नजर आ रहा है। आपने जो बीज डाला, माता पालना जी। दी है उनको, जी। वो आगे कर रहे माता हैं। जी, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मैंने दीदी कुछ नहीं किया, वो तो बाबा का पालना है, बाप दादा का। निमित्त आप बने हो ना। नहीं, हमारे वो बहुत अच्छे दिन थे। हम उस टाइम कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ। We were in our हाँ। teens actually. We were very young and हम लोग साइकिल चला के जाते थे, और कितनी सारी सेवाएं होती थी दीदी। वो यूनिवर्सिटी में भी कुछ कुछ प्रोग्राम, हाँ, कितना दूर। सेंटर्स हाँ हाँ वो रेलवे का था, वहां पे कितने प्रोग्राम हाँ, थे। कितना कुछ सेवा हुआ था। हाँ, बहुत होता था। तो बहुत हाँ, हमें याद आती है वो सारे दिन। या बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। और दीदी आप कुछ योग कराने के ठीक है, फिर मिलेंगे आज। जी, थोड़ी दी कमेंट्री से। आज मैं अच्छा, आज ना मेरा गला ठीक नहीं है भाई। ओके, नो प्रॉब्लम। आज छोड़ देते हैं कि आप कुछ गीत बजाओ। अच्छा, आप कोई गीत बजाओ। हाँ, गीत बजाते। प्यारे प्रभु शुक्रिया, शुक्रिया आपका। प्यारे प्रभु शुक्रिया, मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया।
शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु शुक्रिया Thank you so much, Didi, Didi ji, and Shanti, welcome. Thank you, Didi. बीच बीच में आते रहिए, बहुत अच्छा लगता है. सभी को याद दीजिए. हाँ, जरूर. भाई बहनों को. और सभी कुछ हेलो बोल सर. आप सभी को बहुत बहुत याद. जी, थैंक यू. थैंक यू दीदी जी. आप सभी को ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ, बाप दादा की दुआ. थैंक यू. दीदी एक टोली खिलाएंगे? दीदी टोली. अगर आपके पास है, हाँ, टोली तो आपके पास है तो आप खिलाओ. अच्छा. हाँ, टोली. अगर अच्छा लगता है, अगर मैं टोली खिला सकती तो अच्छा होता. जी नहीं दीदी, तो टोली तो है ही आपकी. इतनी मीठी बोली टोली है. ओम शांति. जी नहीं, थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति. फिर मिलना. फिर जी दीदी. हाँ. That would be really nice. Thank you. हाँ, ओम शांति. ओम शांति. 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 Om Shanti, all angels, thank you. And Shanti. anything, और कुछ